जी के आंगन में बज रही आज बधाई, जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में चमत्कार सा हो गया, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया महाराज। एक ही रात में, रात रात में नंद बाबा की, दाढ़ी हो गई काली नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज। और कहीं पर महाराज हाथी लुटाए जा रहे हैं, कहीं पर घोड़े लुटाए जा रहे हैं, कहीं पर पालकियां लुटाई जा रही हैं। चार द्वार है, एक द्वार से सोना लुटाया जा रहा है, एक द्वार से हीरे मोती जवाहरात लुटाए जा रहे हैं, और एक द्वार से अन्न के भंडार लुटाए जा रहे हैं, और एक द्वार से बड़े बड़े बर्तन लुटाए जा रहे हैं। और सारे ब्रजवासी जोर जोर से गा रहे हैं, उठाओ हाथ, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी दिनो घोड़ा दिनो, हाथी दिनो घोड़ा दिनो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। सारे ब्रजवासी सब समर कर गए। और एक बूढ़ी अम्मा जिसकी अवस्था 100 वर्ष के लगभग थी, अब उसने देखा कि भैया ये शोर कहां से आ रहा है। अपने घर के बाहर निकली तो महाराज लोग तैयार होकर के श्रृंगार कर करके भाग रहे थे अंदर महल की ओर, लेकिन उस अम्मा को नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत से ऐसे भक्त होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि भागवत की कथा में होता क्या है। ऐसा है कोई? पहली बार कथा हो रही है ना, तो लेकिन आपको पता ही नहीं कथा होती कैसी, कथा में कितना आनंद बरसता है। तो उसने कहा कि जो लोग तैयार होकर के कहीं जा रहे हैं, तो उसने पता क्या किया, उसने भी अपने विवाह का सूट निकाला, लहंगा चोली निकाला, पहन लिया, और अपना सुंदर श्रृंगार मेकअप किया, अपने बालों पर गजरा लगाया। अब वो भी नंद महल की ओर भागी, पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही नंद महल में गई ना, और सारे के सारे ब्रजवासी गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो, ओ हाथी दिनो घोड़ा दिनो, ओ हाथी दिनो घोड़ा दिनो। और वहां पर बधाइयां मारे लुटाई जा रही थी। जैसे यहां से कल खिलौने फेंके जा रहे थे, टॉफी चॉकलेट फेंके जा रहे थे। अब महाराज ये तो भगवान के जन्म का शगुन है, हमको भगवान की जो आनंद है उसको लूटना है, इसका मतलब कुछ और मत निकालें कि महाराज जी भगवान की कथा में मर्यादा नहीं है, ये फेंका। बहुत से लोग ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन भगवान के जन्म पर आनंद लुटाया जाता है। उसे कोई बिस्कुट मत समझना, उसे कोई टॉफी चॉकलेट मत समझना, उसको कोई खिलौना मत समझना, ये समझना कि ये आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। हम आनंद को लूटना चाहें, इसलिए कभी कभी किसी के लग भी जाता है ना, तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो बुरा भी नहीं मानना। और सारी गा रहे हैं, और वो मैया जब आई ना, तो वहां पर ब्रजवासी माखन के गोला बना बना करके के ऊपर फेंक रहे थे, माखन के गोला बना बना करके फेंके जा रहे थे। और मैया आई, उसने आकर के देखा कि लोग नाच रहे गा रहे हैं, और उसने भी दोनों हाथ उठा लिया। अरे आप भी उठा लो ना, दोनों हाथ उठा लिए। और वो 90 वर्ष की 100 वर्ष की बूढ़ी अम्मा जवान हो गई, नाचने लगी, मुख में कोई दांत नहीं है। और उधर से महाराज माखन का गोला आया, नॉन स्टॉप मुख के अंदर चला गया। वो नंद के आनंद भयो, वो नंद के आनंद भयो,
हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और हाथी दीनो घोड़ा दीनो, नंद के आनंद भयो, वो नंद के आनंद भयो। और महाराज इधर तो ब्रजवासी नंद उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उधर कंस बेचारा बड़ा परेशान है, बहुत घबराया हुआ है। आपदाकालीन मीटिंग बुलाई, जितने भी दुष्ट इसके सहयोगी थे सभी से कहा रे तुम सभी अपने अपने घर में नाच रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हमें दिन को चैन नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। क्यों, क्या हो गया महाराज जी? अरे क्या हो गया, तुम्हें नहीं पता कि उस कन्या ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। आज 5 दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। पता लगाओ, बताओ वो कहाँ है। तभी एक श्रीमती जी ने हाथ उठाया। ये श्रीमती कौन है महाराज? इसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता